साल था 2004। 2004 में शहाबुद्दीन ने जेल में रहकर चुनाव जीता था। 2009 में इस बाहुबली को निर्दलीय ओम प्रकाश यादव ने शिकस्त दी। 2014 में शहाबुद्दीन के सजायाफ्ता होने के बाद उनकी पत्नी मैदान में उतरी थी, तब बीजेपी के ओम प्रकाश यादव ने उन्हें हराया था। 2021 में कोरोना से बाहुबली की मौत हो गई। 2004 के बाद यहाँ शहाबुद्दीन या उनके परिवार ने कोई चुनाव नहीं जीता। सिवान देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है। इसके साथ ही डॉक्टर सैयद मोहम्मद और मौलाना मजहरुल हक जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की धरती के रूप में इसकी पहचान है। सिवान को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नाम दिया तो वही इंटरनेशनल ठग नटवरलाल ने इसे बदनाम किया। इसके साथ ही यह देश में शहाबुद्दीन के चलते भी चर्चा में बना रहा। दहा नदी के किनारे बसे सिवान का नाम मध्यकाल में राजा शिवमान के नाम पर रखा गया। सिवान का महेंद्रनाथ मंदिर धार्मिक महत्व रखता है। सिवान की एक पहचान एक डॉलर इकोनॉमी वाले जिले के रूप में भी होती है। यहाँ के हिंदू मुस्लिम, खासकर मुस्लिम, बड़ी संख्या में खाड़ी देशों में काम करते हैं। बात राजनीति की करें तो 1957 में अस्तित्व में आए सिवान में शुरुआती 4 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 1957 में यहाँ सबसे पहले हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की और झूलन सिन्हा सिवान के पहले सांसद बने। वर्तमान में जेडीयू की कविता सिंह यहाँ की सांसद हैं। कविता सिंह अजय सिंह की पत्नी हैं। साल 2019 में जदयू की कविता सिंह ने बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को 1,16,958 वोटों से शिकस्त दी थी। कविता सिंह को जहां 4,48,473 वोट मिले थे, वहीं हिना साहब को 3,31,515 वोट। सीपीआई-एमएल के अमरनाथ यादव तीसरे स्थान पर रहे थे। 2019 में कविता सिंह और हिना साहब की राजनीति लड़ाई को भगवा बनाम बुर्का की लड़ाई कहा गया था। हिना साहब जहां बुर्के में प्रचार किया करती थी, वहीं एनडीए उम्मीदवार कविता सिंह को भगवा दल का प्रतिनिधि कहा गया था। इससे पहले 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के ओम प्रकाश यादव ने हिना साहब को 1,13,847 वोटों से शिकस्त दी थी। ओम प्रकाश यादव को 3,72,670 वोट मिले थे, तो हिना साहब को 2,58,823, सीपीआई-एमएल के अमरनाथ यादव को 81,000 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहना पड़ा था। जबकि 2014 में अकेले चुनाव लड़ रही जदयू के उम्मीदवार मनोज कुमार सिंह चौथे स्थान पर रहे थे। उन्हें 79,239 वोट मिले थे। सिवान लोकसभा का राजनीतिक इतिहास क्या है, उस पर भी एक नजर डालते हैं। 1957 में हुए पहले चुनाव में सिवान में कांग्रेस पार्टी के झूलन सिन्हा ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1962, 1967, 1971 कांग्रेस पार्टी के ही मोहम्मद यूसुफ ने जीत हासिल की। 2021 में कोरोना से शहाबुद्दीन की मौत के बाद यहाँ पहला संसदीय चुनाव हो रहा है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही है। इधर जदयू से विजय लक्ष्मी कुशवाहा और महागठबंधन की ओर से अवध बिहारी चौधरी प्रमुख उम्मीदवार हैं। सिवान के बारे में यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय या सुझाव अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।